दोस्तों, गालिब वैलेंटाइंस डे से पहले आपको क्या कहते हैं? गालिब कह रहे हैं, ए दिले ना आकबत अंदेश जब्त शौक कर, कौन ला सकता है ताबे जलवाए दीदार दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। Basically, Ghalib is saying that be aware of the love at first sight or just looking at your महबूब। आज दोस्तों हम बात करेंगे थोड़ी सी मोहब्बत के बारे में। लव, लस्ट, इश्क, मोहब्बत, ये क्या स्टोरी है और मेरा इसमें इनपुट कैसे बनता है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ और मैं आपसे बात करूँगा कि रिसर्च बेस्ड साइंस की दुनिया को अभी तक क्या पता चला इन मामलात के बारे में। मोहब्बत कैसे शुरू होती है? कहा जाता है कि देयर इज़ अ लव एट फर्स्ट साइट। महबूब को देखते ही जो आशिक है उसका दिल फड़कने लग जाता है, उसको पता चल जाता है कि महबूब ये वही शख्स है जिसका उसको बचपन से उसको तलाश है। अब ये बातें रोमांटिकली तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन साइंस का ख्याल है कि जो लव एट फर्स्ट साइट है, जो आमतौर पे एडोलेसेंट उम्र में, कोई 14 से 16, 17, 18 साल, इस एज में जब आप प्यूबर्टी में 13-14 साल प्यूबर्टी में आप हिट होते हैं, एकदम से आपके जिस्म में हार्मोन्स का एक तूफान आ जाता है। तो इस दौरान आप बिल्कुल रेडी हैं मोहब्बत महसूस करने के लिए, लेकिन जो ये शुरू के जो आपके जो जिसको हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, पहली नज़र में ही कोई आपके दिल के आर पार हो जाता है, तो साइंस के मुताबिक दिस इज लस्ट एट फर्स्ट साइट। तो बी अवेयर ऑफ दैट। साइंस कहती है कि एडोलेसेंट एक ऐसी उम्र है जिसमें रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इसलिए भी होते हैं क्योंकि देर इज़ अ पीयर इन्फ्लुएंस। दोस्त हर पता चलता है कि जी डेटिंग सीन ऑन है आजकल यूनिवर्सिटीज़, स्कूलों में, कॉलेजेस में। एडवर्टीजमेंट इस तरह की बन चुकी है कि ऐसा लगता है जैसे वेस्टर्नाइज्ड किस्म की सोसाइटी है, जहाँ पे बच्चे घर से तो पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन साथ साथ रास्ते में लाशौरी तौर पे उनको तलाश होती है कि शायद उनकी मोहब्बत भी कहीं ना कहीं उनसे टकरा जाए। तो इन मामलात के अंदर एडोलेसेंट्स, मेरा ख्याल है मेरे जो मुखातिब हैं वो जो मेरी सामीन हैं वो ज़्यादातर 15 से कोई 25 साल के उम्र के लोग हैं। अगर आप में कोई पुराने आशिक भी हैं तो वो भी मुझे बताएं कमेंट्स में और अपना तजुर्बा भी शेयर करें। तो जनाब, ये मोहब्बत में क्या होता है? तो साइंस बताती है कि हाथ पकड़ने से मिसाल के तौर पे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जैसे डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है। तो एक अटैचमेंट का एहसास होता है। जो जोड़े मिल के हंस सकते हैं तो एक लाफ्टर बॉन्ड बन जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। इसके साथ ही साइंस ये भी बताती है कि एक हेलो इफेक्ट होता है। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपको पसंद आता है वो आपको दूसरों से ज़रा ज़्यादा ज़हीन लगता है। उसको आपका ब्रेन उसको ज़्यादा हसीन भी समझता है, ज़हीन भी समझता है, और इससे आप खुश भी होते हैं कि यार ये आपका महबूब तो लाखों में एक है। फ्राइड जो साइकोएनालिसिस के फाउंडर भी हैं, तो उनका फादर भी उनको कहते हैं फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। उनका ये ख्याल है कि जब एडोलेसेंट की उम्र होती है या यंग एज होती है तो नेचर एक डिल्यूजन क्रिएट कर देती है, हमें एक ऐसी बात का यकीन दिला देती है जिसमें उनका मतलब है लव, एक कॉन्सेप्ट खुद से अंदर से एक निकलता है कॉन्सेप्ट, और आप मोहब्बत में सब कुछ हारने में, सब कुछ छोड़ने में, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने, अपना करियर ख़त्म करने, जो भी आपकी नसीहतें होंगी सब वो फेल हो जाएंगी। तो ये एक टाइम ऐसा ज़रूर होगा, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा आपके साथ कि जब आप बेबस हो जाएंगे, चाहे आप जितने समझदार हों, जितने आपने ट्रेनिंग की हो, जितना आपको माँ ने नसीहतें की हों, आपके ऊपर कोई उन्होंने दुआएं शुआएं करके फूंकी हों आपके ऊपर, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि बायोलॉजिकली वो सब कुछ फेल हो जाएगा। और उस टाइम पे जो जिस मराहिल से आप गुजरेंगे, ठीक उसी मराहिल के बारे में ये आज की गुफ्तगू है कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मोहब्बत से गुजर रहे हैं इस वक्त तब भी ये आपको फ़ायदेमंद होंगी, और अगर अभी आगे ऐसा चांस है या पहले कुछ ऐसा वक्त गुजर चुका है तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं ताकि हम
उस पर भी तजिया चलता रहता है, क्योंकि ये मोहब्बत बार बार वक्तन फ़वक्तन हमले करती है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा मोहब्बत में आप पाए जाएंगे। हाँ, अगर पहली मोहब्बत है, अभी आपका ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है, तो हो सकता है आपके ख्याल में कि बहुत लाइफ में एक दफ़ा होने वाला मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नेचर ने इंसान को ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है कि आप बार बार फिर से फाइट करने को, फिर से एक एक्शन करने को आप तैयार हो जाते हैं। दूसरा, साइंस क्या कहती है कि जब रिलेशनशिप्स हों, शादियां हो चुकी हों या वैसे भी रिलेशनशिप हो, तो हर 7 साल के बाद, पहले एक साइंस कहती थी देयर इज अ 7-year itch। तो 7 साल के बाद अगर अरसा कोई गुजारे इकट्ठे, तो उसमें एक एक टूटने का अमल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक नई रिसर्च है, वो कहती है कि 7 साल के बजाय ये जो टाइम है, ये एवरेज 8 सालों का है। अच्छा, अगर आप किसी से नए नए मिले हैं, तो नए मिलने में कम से कम 3 महीने ऐसा गुजरते हैं जिसमें आपको उसके ट्रू कलर्स नज़र नहीं आते, क्योंकि आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। तो कम से कम आप जब किसी से मिले, तो ज़्यादा अपना ये तो और अटैचमेंट करने से पहले अपने आप को कम से कम 3 महीने दें। अगर आप ज़्यादा कॉशियस हैं, तो मैं तो कहूँगा कि 6 महीने, 1 साल भी कम से कम टाइम देना चाहिए दोस्तियों को, रिलेशनशिप को क्रिएट होने में टाइम दें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं, बहुत जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा जब दो दोस्त इकट्ठे हों और वो जब इकट्ठे हों मोहब्बत में, जब वो पाए जाएं, उनके जो इमोशनल पेन्स होते हैं, चाइल्डहुड पेन्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि विच काइंड ऑफ ट्रॉमास वी आर फेसिंग। तो एडोलेसेंट में, यंग एज में हम बचपन के जो ट्रॉमास देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे उनका हमारे ऊपर बड़ा गहरा असर होता है। तो जब कोई आपको ऐसा साथी मिलता है कि आपको एकदम से आपका ब्रेन ये मैसेज देता है कि ये आपका एक जन्मों जन्मों का साथी है, ये एक नेचर ने आपके लिए चूज़ किया है, एंड यू आर अ परफेक्ट मैच। तो फिर आपने जो भी फिल्में, मूवीज़, रोमांटिक नॉवेल्स देखे होंगे या सुने होंगे, वो सब आपको इस बात पे बाइसेस आपके जहन में क्रिएट कर देंगे कि यही वो पार्टनर है। और दूसरा, इतने पावरफुल गाने आप लिरिक्स देखते हैं नए गानों के, इंडियन, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी गाना, वो भी आप वो गाने सुनेंगे जो आपको बिल्कुल गाना सुन के ही इंसान का दिल करता है कि कोई मोहब्बत करने वाला हो, कोई आपको चाहने वाला हो। ठीक है ना? तो ये एक एडवर्टिजमेंट भी आपको हेल्प कर रही है, आपको मार्केटिंग भी कर रही है। अब आप अगले हफ्ते तक जब गुजरेंगे लाहौर में, तो हर तरफ वहाँ पे लाल फूल और जो हैं वो गुब्बारे और इस तरह की चीज़ें हैं, कार्ड शार्ड। तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो शायद आप इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? तो इन सब पावर्स को लेट्स सी आप कैसे वॉच करते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपने भी कोई लाहेमल पहले से बनाया है कि नहीं? अच्छा जी, इसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो टाइम होता है जो एडोलेसेंट्स का, इस टाइम पे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आप सामने का हिस्सा है ब्रेन का, ये बन रहा होता है। तो इस वक्त डिसीजन मेकिंग में एक इम्पल्सिविटी होती है, बहुत जल्दी फैसला करना, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, पेरेंट्स से रिबेलियसनेस करना, माँ बाप की बात ना सुनना। अगर कोई माँ बाप ये बात सुन रहे हैं तो उनके लिए भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि देखा गया है कि जब माँ बाप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं किसी लड़के लड़की के मोहब्बत के बारे में, तो एक रोमियो जूलियट इफेक्ट आ जाता है। रोमियो जूलियट आपने देखा होगा शेक्सपियर में, तो फैमिलीज होती हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आप फोर्स करेंगे बच्चों में, तो प्यार अगर नहीं भी होना, तो वो भी आप उसको इंस्टिगेट कर देंगे, आपकी वजह से वो दोनों रिबेलियस होके वो भी मोहब्बत में चले जाएंगे, जो कि अच्छी बात भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बहरहाल ये साइंटिफिक फैक्ट है। अच्छा जी, अब ये जो एडोलेसेंट का टाइम होता है, ये इसमें हमारी आइडेंटिटी भी बन रही होती है, हमारे जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है, कल्चर में क्या बात अलाउड है, क्या नहीं है, कौन से फैसले आप करना चाहते हैं, कौन से जोश में आप अपने अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, वालदैन, टीचर, सबको तोड़ के, सारी रस्म व रिवाज को चैलेंज करके, पूरी दुनिया को चैलेंज करके अब आप अपने आप को मनवाना चाह रहे होते हैं। तो इस टाइम पे भी सोच समझ के, रिफ्लेक्शन से अपने जो भी आप अमल करना चाह रहे हैं, जो एक्शन करना चाह रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस को सोच के जहाँ तक चल सके, ये ज़रूरी है कि आप उसको ज़रूर करें।
जो चीज़ें नहीं होंगी आपके कंट्रोल में, उसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। लेट्स से चलो जी, अब खुदा ना खास्ता फर्स्ट ब्रेकअप हो जाता है, ये फर्स्ट लव हुआ, उसके आपने सारे देखे स्टेजेस, 3 महीने का टाइम और अगर लंबा चला 7 साल का टाइम। अगर फर्स्ट ब्रेकअप हो जाता है, फर्स्ट ब्रेकअप हो जाता है तो ये फिर अगेन एक इमोशनल रोलर कोस्टर होती है। एकदम से लगता है सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं रहा, दुनिया ने आपको धोखा दे दिया, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सब वादे झूठे थे, सब मर्द बेवफा हैं, सब लड़कियां जो हैं वो धोखा करने वाली हैं, गोल्ड डिगर हैं, इस तरह की बातें जो भी आप मीडिया में बातें देखते हैं तो वो आपके जहन में चल रही होती हैं। तो आप जब किसी का अपने दोस्त के साथ मामला टूट भी जाता है, दोस्ती ख़त्म भी हो जाती है, आप लोगों की बातों में ज़्यादा ना आएँ। आप अपने मसले को, अपनी तबीयत को, अपनी शख्सियत को खुद एनालिसिस करें। अपने करीबी दोस्तों का भी सहारा लिया जा सकता है, फ्रेंड्स का भी, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। अगर कोई आपके अंदर कोई वायलेंस या अमेरिका की स्टडी में देखा गया कि एडोलेसेंट्स में 3 में से 1 में कोई ना कोई एग्रेसिव वायलेंस भी आ जाता है, जिसमें फिजिकल इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है। ख़वातीन का देखा गया कि दे आर लुकिंग मोर फॉर एन इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल वो ज़्यादा अटैचमेंट को वैल्यू करती हैं। जो बॉयज़ हैं दे आर मोर इनटू फिजिकल लव। तो ये डिफरेंसेस बहुत कॉमन सी हैं, आपने भी सुने होंगे, साइंस भी इस बात की करती है, इसको एक्सेप्ट करती है। चुनाचा अब एक और मज़े की बात यहाँ पे है कि एक कहते हैं 18 मंथ्स क्लिफ, 18 महीने पे भी अगर रिलेशनशिप नया नया है तो 18 महीने पे भी चीज़ें बन के पक चुकी होती हैं। अगर कोई डिफरेंसेस हों वो भी ज़रा खुल के सामने आ चुके होते हैं। और अगर ये वाले मेरा ख्याल है, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप क्रॉस कर रहे हैं, 3 मंथ्स वाला, एक तो लव एट फर्स्ट साइट जो आपने फिर उसके ऊपर पूरा यकीन नहीं करना, उसको एक्सप्लोर करना है, मिलना है, बातचीत करनी है। लव एट फर्स्ट साइट इज ऑल अबाउट द लुक्स, द सुपरफिशियल स्टफ, ठीक है, जो भी आपके जहन में है। वंस यू talk to the person, you know about how do they think, how they are like a person, what values they hold, ये सब बातें फिर एक इमोशनल डीप कनेक्शन बनाती हैं, ठीक है। तो अगर आप वो 3 महीने वाला टाइम, 1.5 साल वाला टाइम, ये जो साइंटिफिक बातें बता रही हैं, ये गुजार लेते हैं तो रिलेशनशिप दूर तक भी जा सकता है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये एक मज़ेदार सफ़र है जिससे हर जवान आदमी ने गुजरना ही गुजरना है। तो इसको आप एंजॉय करें, लेकिन ज़्यादा ख़तरा मत लें। आप इसको आराम से सोच समझ के अपने कल्चरल वैल्यूज़ जो भी आपके इर्द गिर्द की वैल्यूज़ हैं उसको सामने रखते हुए, और I would suggest to have some kind of boundary. Don't rush too much into the relationship without thinking. जो रिलेशनशिप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उनके वो ज़रा देर पा होते हैं, वो उनका नुकसान भी कम होता है क्योंकि वो एक तरीके से चल रहे होते हैं। जो जज्बातियत इसमें बहुत ज़्यादा हो, या अगर खुदा ना खास्ता कोई ड्रग्स का इशू हो, उनके अपने मसाइल हैं, उसमें हम अलहदा से मेरा ख्याल है बात करेंगे। आज की बात का मेरा ख्याल है यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। अगर आपको इन बातों में से कुछ बातें पसंद आई हों तो आप ज़रूर इस पे कमेंट करें, और अगर ऐसी बातें आप सुनना चाहते हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। खुदा हाफिज़।